हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको चार्ट को पढ़ना सिखाऊंगा। बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस तक चलेंगे। कुछ बिहेवियर्स को भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या बिहेवियर कर रहा है और कैसे इसको पकड़ना है। उसके लिए आपको चार्ट को देखना और पढ़ना आना जरूरी है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। वरना आपके लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बलिंग से ज्यादा और कुछ नहीं होगा, अगर आपको चार्ट को पढ़ना या समझना नहीं आता है। तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक्स के साथ मैं शुरू करूंगा, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे और कुछ बिहेवियर्स को भी देखेंगे, ताकि कुछ प्रैक्टिकल भी आपको मालूम चले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज हमको चार्ट में क्या देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये जो साइड में दिख रहा है, जैसे कि गोल्ड की ये प्राइस है 345, 335 है ना, ये 3335, ये सब प्राइस है। ठीक है। एक्शन क्या होता है? प्राइस में जो भी एक्शन होता है, यानी अब यहाँ पर देख लो, ये एक कैंडल है। तो ये 15 मिनट की, 5 मिनट की एक कैंडल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 मिनट में ये नीचे से ऊपर गई, तो ये हो गया एक्शन। यानी 5 मिनट में कितना प्राइस के अंदर एक्शन हुआ, तो ये ही होता है प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन। और कैंडल स्टिक उसको शो करती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये रेड कैंडल, जैसा कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, और ये ऊपर इसका विक होती है, इसको विक कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये रेड कैंडल है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे आया। मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो इसका क्या मतलब है? 5 मिनट में मार्केट ने इतना यहां से हाई विक से लेके लो तक एक्शन किया। ठीक है। अब इस वीक का और बॉडी का क्या मतलब है, ये तो आपको मालूम ही होगा। बॉडी का मतलब है कि मार्केट यहां से शुरू हुआ था और 5 मिनट के बाद यहां पर खत्म हुआ, और पूरा यहां पर ऊपर नीचे हुआ, फाइनली यहां पे जाके बंद हो गया मार्केट। यही मतलब होता है कैंडल स्टिक का, और यही हो गया आपका प्राइस एक्शन। नाउ दूसरी चीज जो होती है वो होती है जोन्स। जोन्स क्या होते हैं? जहां से मार्केट रिवर्स होता है, यानी अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। मिसाल के तौर पे यहां पर देखोगे आप, मार्केट ने यहां से क्या किया, टकरा के नीचे आ गए। ठीक है। यहां से आप देखोगे मार्केट यहां से क्या कर रहा है, नीचे आ गया। ठीक है। इसी तरह यहां से देखोगे, यहां पर क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। और इसी तरह से हम थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं तो क्या इसको, इस जोन को फॉलो कर रहा है, तो आप देखोगे कि मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया। ठीक है। तो ये चीज होती है जोन्स, यानी मार्केट बार बार किसी जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है ना। तो उस एरिया को हम जोन मान लेंगे कि मार्केट जो है यहां से अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग में सारा काम जोन्स का होता है, यानी बिहेवियर को पढ़ना, चार्ट को पढ़ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ना, हर चीज जोन्स ही काम करती है। तो जोन्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसको समझना जरूरी है और इसको ड्रॉ करना भी जरूरी है। ड्रॉ करने के भी कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। ड्रॉ करने के क्या नियम है कि मार्केट कहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है, ये रियल नंबर वन। अगर 2-3 बार सेम जगह से रिवर्स हो रहा है, तो उस एरिया को आप, उस थोड़े से एरिया को आप जोन्स मानोगे। ठीक है। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। अब जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, सारी चार्ट रीडिंग यहीं से हमारी शुरू होती है। मिसाल के तौर पे, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है ना, नीचे से ऊपर कैसे जाता है, ग्रीन कैंडल के साथ जाता है। ठीक है। हरी कैंडल के साथ क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। ओके। नाउ और मार्केट क्या करता है, ऊपर से नीचे आता है, वो रेड कैंडल के साथ आता है। ठीक है। रेड कैंडल के साथ मार्केट क्या है, नीचे आता है। ठीक है। तो जब ये ऊपर से टकरा के मार्केट नीचे आएगा, तो इसी को कहेंगे रेसिस्टेंस। यानी मार्केट ने क्या किया, इस जोन का रेसिस्टेंस ले लिया।
और मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा और टकरा के वापस जाएगा तो इसी को कहेंगे सपोर्ट। यानी मार्केट ने इस जोन का सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट फर्श की तरह काम करता है और रेसिस्टेंस छत की तरह काम करता है। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो जोन हो गया, सपोर्ट हो गया और रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है। नाउ तीसरी चीज क्या हो जाएगी? तीसरी चीज होगी, जैसे कि मार्केट क्या किया, इसका रेसिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। ठीक है। फिर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है। इस तोड़ने को कहेंगे ब्रेकआउट। यानी मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट। सबसे ज्यादा ट्रैप जो है ब्रेकआउट पर ही होते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट किसी जोन को ब्रेक करेगा तो वहां पे बड़ी संख्या में लोग क्या है, ट्रेड करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि अब मार्केट सीधा निकल जाएगा। और वहीं पर सबसे ज्यादा लोग क्या है, ट्रैप होते हैं। तो इसी ट्रैप से हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, वो है फेक ब्रेकआउट। ट्रैप ट्रेडिंग में फेक ब्रेकआउट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फेक ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि ये जो ब्रेकआउट किया ये नकली ब्रेकआउट था। तो मार्केट क्या करेगा, यहां ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। तो अब ट्रैप ट्रेडिंग में इसका क्या काम है? ट्रैप ट्रेडिंग में हम इसको ऐसे देखते हैं कि मार्केट ने यहां से रेसिस्टेंस लिया था, बिल्कुल लिया था। ठीक है। तो जब रेसिस्टेंस ले रहा था, यहां पर रेड कैंडल बनाया होगा, तो यहाँ पर सेल करने वाले लोग एक्टिव हो गए होंगे, यहाँ पर सेलर्स आ गए होंगे। चलो चलो भाई, ये रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, तो चलो सेल साइड चलते हैं। तो उनको फायदा हुआ होगा। दूसरी बार मार्केट आया तो भी सेलर्स आए होंगे, लेकिन यहाँ क्या किया, मार्केट ने ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। ठीक है। ये तो निकल गए मार्केट से, ये जो सेलर्स होंगे वो सारे तो निकल गए इस ब्रेकआउट पे। लेकिन जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो नए लोग क्या देखेंगे, अरे वाह, ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट रेसिस्टेंस का ब्रेक कर रहा है, तो चलो भाई बाय ले लो। ठीक है। जब मार्केट इतना अच्छा ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो कौन लोग सेल करेंगे बताओ? मैं मिसाल देता हूं आपको लाइव मार्केट की। मिसाल ये हमारी लेटेस्ट आखिरी जो है वो यही है। मार्केट ने क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया ऊपर। तो यहाँ हालांकि वीक कैंडल के साथ किया है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नहीं किया है, तब भी हम पहले ब्रेकआउट को देख लेते हैं। ब्रेकआउट किया तो क्या होगा, यहाँ सारे बाय करने वाले लोग आ जाएंगे। तो जब सारे लोग बाय कर लेंगे, ऊपर की क्वांटिटी को ले लेंगे इस उम्मीद में कि मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, तो अब ये ऊपर ही जाता जाएगा, इसी उम्मीद में, इसी एक्सपेक्टेशन में। जिनको चार्ट को पढ़ना नहीं आता, ट्रैप्स को पहचानना नहीं आता, वो लोग इसी उम्मीद में ट्रेड करते हैं, और कैसे करेंगे, है ना? तो वो लोग फिर कैसे फेक ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, वही है मैं बता रहा था कि जब मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है तो ये जो बायर्स आए होंगे, बाय करने वाले, ये लोग ट्रैप हो गए और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो कितनी चीज हो गई, रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। ओके। नाउ अब दूसरी चीज, हम एक और चीज लेते हैं, वो होता है हॉल्ट। हॉल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हॉल्ट अभी जो हमने देखा उसमें हॉल्ट नहीं था। हॉल्ट का क्या मतलब होता है, पहले मैं बना देता हूं। मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया। अब मार्केट यहीं पर बहुत देर टाइम पास कर रहा है, इसी को कहते हैं हॉल्ट, और फिर ब्रेकआउट देता है। ठीक है। अब इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है वो देखना। ठीक है। पहले क्या था, उसने यहीं से ब्रेकआउट कर दिया था, आपने देखा होगा,
यहीं से ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं तब अच्छा रहेगा। ओके, पिछला जो मैंने एग्जांपल दिया था फेक ब्रेकआउट का, मार्केट ने यहीं से बिना हॉल्ट किए ही क्या किया था, ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर हॉल्ट किया, नीचे का पुल बैक लिया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि जब मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर ज्यादा सेलर्स जो है वो एक्टिव नहीं हुए होंगे। ठीक है, ज्यादा सेलर्स नहीं आए थे। और जब ज्यादा सेलर्स नहीं आएंगे तो क्या मार्केट ज्यादा ऊपर जा पाएगा? मार्केट चलता है स्टॉप लॉस के ऊपर, यानी जहां पर मार्केट को ज्यादा स्टॉप लॉस दिखेगा मार्केट वहीं जाना पसंद करेगा। लेकिन मार्केट ने फौरन ही डायरेक्ट ही ब्रेकआउट कर दिया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ज्यादा सेलर्स आए नहीं होंगे, इस वजह से मार्केट क्या है, वापस से रिवर्स हो गया। और जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तब बायर्स आ गए होंगे, तो उनको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हॉल्ट क्या कहता है, ये देखो हॉल्ट, जब मार्केट बहुत देर टाइम पास करता है तो इसी को कहते हैं हॉल्ट कर रहा है मार्केट। इसका क्या मतलब है, मार्केट कहां पर हॉल्ट कर रहा है वो भी जरूरी है। अगर रेसिस्टेंस के पास हॉल्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर मार्केट जब आया था तो यहां सेलर्स बहुत ताकतवर थे, तो मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे ले गए। ठीक है, यहां पर मार्केट फिर थोड़ा ताकतवर था तो थोड़ा बहुत नीचे ले गए। लेकिन अब जब होल्ड कर रहा है तो ये लोग ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं, घूम फिर कर रेसिस्टेंस पर आ रहे हैं। तो ये चीज क्या बता रही है, वीकनेस, कमजोरी। किसकी कमजोरी? सेलर्स की कमजोरी। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे जाता है, सेलर्स आते हैं रेसिस्टेंस पर, और रेसिस्टेंस पर जब सेलर्स आते हैं तब भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो ये किसकी कमजोरी बताएगा, ये सेलर्स की कमजोरी बताएगा। और अगर सेलर्स की कमजोरी बायर्स को बहुत देर दिखेगी तो क्या होगा, बायर्स डोमिनेंट हो जाएंगे, बायर्स चढ़ाई कर देंगे। होता है ना, कमजोरों को दबाया जाता है। तो जब कमजोर दिखेंगे, और यहां पर क्योंकि मार्केट बहुत देर टाइम पास किया, हॉल्ट किया, तो बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो जाएगी। अब ये नया वर्ड आया, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि मार्केट में जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो आ जाएं। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, मान लो कि बड़ा प्लेयर्स 1 लाख क्वांटिटी लेना चाहता है। ठीक है, 1 लाख लेना चाहता है, जाहिर सी बात है उसके पास पैसा है, पावर है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टीम है, तो वो उसकी मर्जी भाई, है ना, तो वो लेगा। लेकिन यहां पर वो नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि 1 लाख तभी बाय कर पाएगा जब 1 लाख कोई सेल करने वाला हो। अब यहां पर तो उसको 1 लाख सेल करने वाले मिलेंगे नहीं, लेकिन जब इतने सा देर तक रेसिस्टेंस पर हुआ तो यहां पर 1 लाख लोग आ गए होंगे, तो ये बेचने वाले मिल गए। तो बायर जो ऑपरेटर होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, है ना, जो भी बड़ा खिलाड़ी होगा वो खरीद लेगा, उसको सेलर्स मिल जाएंगे, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो वो स्टॉप लॉस के सहारे ऊपर जाएगा। और ये रिटेलर्स, जो छोटे प्लेयर्स, हम लोग जो सपोर्ट पर बाय करते हैं, रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं, उन लोगों के पैसों को ये बड़ा इंस्टीट्यूशन ले लेगा। तो ये होती है लिक्विडिटी, यानी रिटेलर्स को अवेलेबल करवा देना ताकि बड़े खिलाड़ी अपनी मन मुताबिक क्वांटिटी को ले सके। तो ये मतलब है हॉल्ट का, यानी वीकनेस शो हो गई है। इसको लाइव में भी हम देखते हैं, क्या लाइव में भी हमको हॉल्ट दिखता है? ठीक है, तो तो यहाँ पे हमको हॉल्ट दिखेगा। मार्केट क्या कर रहा है ना, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल्ट। ठीक है, हाँ,
चलो यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको हॉल्ट दिखेगा और रियल ब्रेकआउट भी दिखेगा। ठीक है, अब देखो, यहां से मार्केट क्या किया था, तेजी से नीचे गया था। यहां से भी मार्केट क्या किया था, तेजी से नीचे गया, लेकिन यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। और सारे सेलर्स को बुला रहा है। जब सारे सेलर्स आ गए होंगे तो मार्केट रियल वाला ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है। तो ये होता है हॉल्ट। भले ही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद चार्ट को देखोगे लाइव में तो इतना हॉल्ट को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर दिख जाता है हॉल्ट तो। ठीक। ओके। तो अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये कुछ चीजें आपको मालूम चली होगी, है ना। कुछ चीजें आपको मालूम चली होगी हॉल्ट क्या होता है। हाँ। नाउ तो अब क्या क्या चीजें हो गई, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस पर सेलर्स कमजोर हो गए, हॉल्ट किया और ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये चार पांच चीजें आपने देख ली, चार्ट को पढ़ना सीखा, ये चीजें। उसके बाद एक और चीज होती है जो होती है रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है, वापस से, जैसे मान लो कि मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, वापस से इस जोन पे आके ऊपर जाए, तो इसको कहते हैं रीटेस्ट। मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, वापस से इस सपोर्ट को छू रहा है, और छू के वापस से अब सपोर्ट बना के वापस से ऊपर जा रहा है। इसको कहते हैं फॉलो थ्रू, यानी मार्केट फॉलो थ्रू दे रहा है। तो ये चार पांच चीजें होती है चार्ट को रीड करने के लिए। तो ये चीजें मैंने बताई आपको। चार्ट को आपको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, लिक्विडिटी के बारे में बताया। लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट क्या है, मान लो कि ये सपोर्ट है, मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे कौन आते हैं, बायर्स आते हैं, इन बायर्स को फिर ब्रेकआउट कर दिया, नीचे तोड़ दिया। जब ये तोड़ेगा रेड कैंडल के साथ तो यहाँ पर कौन लोग आएंगे, सेल करने वाले आएंगे। ठीक है, जब सेल करने वाले बहुत सारे आ जाएंगे तो मार्केट क्या है, ऊपर चला जाएगा, उनकी लिक्विडिटी को लेकर, उनको अवेलेबल करवा के। जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पर बाय करना पसंद करेंगे, ना कि यहाँ पर। ठीक है, यही फर्क होता है रिटेलर्स में और ऑपरेटर्स में। वो लिक्विडिटी लेने के बाद एंटर करते हैं, और रिटेलर्स क्या है, पहले ही एंट्री कर लेते हैं। नाउ तो ये चीजें हो गई, बेसिक बेसिक पढ़ना अगर आपको आ गया है तब हम आगे चलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ बिहेवियर के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप उन बिहेवियर को देखना सीखो, पढ़ना सीखो और ट्रेड करना सीखो। जिसमें से पहला बिहेवियर मैं बता देता हूं आपको, वो है, बताता हूं, अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो ऐसा नहीं करेगा। कैसा नहीं करेगा कि ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करके और नीचे चला गया, ऐसा मार्केट नहीं करता है। ये मार्केट का बिहेवियर नहीं है। तो किसी भी ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, वही मैं बता रहा हूं कि आपको मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं करेगा। मार्केट किस तरह से करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। ठीक है, मार्केट आएगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट देने पे कौन लोग आ जाएंगे, सेल करने वाले आ जाएंगे, क्योंकि जो बाई साइड होंगे वो तो निकल गए, उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो यहां पर जो सेल साइड आएंगे, तो मार्केट को अगर नीचे ही जाना है सच में, तो वो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, इन सेलर्स को पहले निकाल देगा, निकालने के बाद फिर नीचे आएगा।
अगर उसको नीचे आना है। तो ये है मार्केट का बिहेवियर जिसको आप नोट कर सकते हो। इसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड। तो इसका फायदा क्या है, आप कभी भी जल्दीबाजी में क्विक मूवमेंट पर, जैसे ही मार्केट तेजी से कुछ मूवमेंट कर रहा है, फौरन एंट्री नहीं करोगे। आप क्या करोगे, वेट करोगे कि मार्केट ने जोन का ब्रेकआउट दिया। अगर आपको डायरेक्शन मालूम है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेटअप काफी नहीं होता है। अगर आपको पक्का मालूम है कि मार्केट नीचे ही जाना चाहता है तो एंट्री इस बिहेवियर पे लोगे, यहाँ नहीं लोगे। ब्रेकआउट पे नहीं लोगे। आप कहाँ लोगे, जब फर्स्ट टाइम इस ब्रेकआउट करने वालों को मार्केट निकाल दे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा निकाल दिया, उसके बाद अगर कमजोर हो तब आप लोगे, तो फिर आप सही जगह बैठोगे। ऊपर से भी बैठोगे, आपको स्टॉप लॉस भी ऊपर होगा और फायदा भी ज्यादा होगा। टॉप पर एंट्री करोगे और बॉटम पर एग्जिट करोगे। अब ये बिहेवियर मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूं, ठीक है। क्या ये लाइव मार्केट में काम भी करता है ये बिहेवियर, तो देख लेते हैं। मार्केट नीचे कब आया, मार्केट नीचे कब आया, यहीं पे ये है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आया। क्या यहाँ पे मार्केट ने इस बिहेवियर को फॉलो किया, देखते हैं। क्या मार्केट ने इस बिहेवियर को पहले मैं 15 मिनट पे देख लेता हूँ, 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। आओ। हाँ, ठीक। हाँ, तो देखते हैं क्या हमारा ये जो बिहेवियर है मार्केट रिपीट करता है या नहीं करता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो कि कैसे वो ट्रैप करता है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट पर जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तो कौन लोग आएंगे, बाय करने वाले आएंगे। और जैसे ही बाय करने वाले आए, मार्केट ने क्या किया, नीचे का ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने क्या किया, नीचे का ब्रेकआउट कर दिया, इस ब्रेक को तोड़ दिया। अब आप खुद ही सोचो, आप खुद ही सोचो, जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, तो कौन लोग आएंगे। क्या कोई भी हिम्मत कर पाएगा इस रेड कैंडल को देख के बाय करने की। क्योंकि देखो, कोई भी पैसा गंवाने के लिए नहीं आ रहा है, चाहे छोटे प्लेयर हो या बड़े प्लेयर हो, सब पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट जोन का भी ब्रेकआउट किया और नीचे का ब्रेकआउट करेगा इतनी रेड कैंडल के साथ, तो हर कोई इस एंटिसिपेशन में बैठा रहेगा कि अब तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। और यहां पर भारी भरकम सेलिंग होगी और वाकई मार्केट को नीचे आना था, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव हो चुका था। लेकिन मार्केट क्या किया, यहीं से नीचे आ गया क्या, मार्केट ने क्या ऐसा किया, नहीं किया। क्या किया मार्केट ने, जो ये सेलर्स आए थे इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर ब्रेकआउट के बाद, अभी मैंने बिहेवियर में क्या बताया कि मार्केट उनको निकाल देगा। क्या मार्केट ने निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। फिर क्या किया, ऊपर का ब्रेकआउट दिया। अब यहां पर बायर्स आ जाएंगे, तो ये सारे सेलर्स तो निकल गए और नए लोग क्या है रिएक्शन में, या नए लोग देखेंगे अरे 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 ग्रीन कैंडल बन गई, चलो चलो ऊपर ले लो। नए लोग ऊपर लेंगे और पुराने सेलर्स निकल जाएंगे। और निकलने के बाद मार्केट ने क्या किया, वीकनेस दिखा दी, कमजोरी दिखा दी, और फिर मार्केट रियल में नीचे आया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक और ट्रैप बनाया। इतनी आसानी से पैसा थोड़ी कमाने देगा। देखो, इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर लोग क्या समझेंगे, अरे अरे कोई नहीं, पिछली बार हो गया हो गया, इस बार तो पक्का जाएगा, बता रहा हूं जाएगा, तू लिख के ले ले, शर्ट लगा ले। ऐसा ही लोग करते हैं। और फिर मार्केट बोलेगा अच्छा बेटा तू मुझसे ज्यादा चालाक है, ये ले। मार्केट ने क्या किया, 2 बार सेलर्स को निकाल दिया। अब मार्केट तीसरी बार जब आया, सपोर्ट पर आया और सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल। अब जिसका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक यहां पर हो गया
एक यहाँ पर हो गया। तो अब वो अपना अकल लगाना शुरू कर देगा, है ना। अरे यार, 2 बार नीचे जाता हूँ तो ब्रेकआउट हो जाता है, इस बार ऊपर का ले लेता हूँ, जो होगा देखी जाएगी, ऐसे ही सोच होती है। इस बार थोड़ा सा मार्केट क्या करता है, उनको होप भी देता है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, हर बार तो मैं नीचे जाके ऊपर ही चला जाता हूँ, एक बार ऊपर का लेके देख ले, क्या पता पिछले दो का कवर हो जाए, है ना। तो वो क्या है, नूब लोग जो होंगे, रिटेलर्स होंगे, वो ऊपर का लेंगे, और इस बार मार्केट है ना, अरे यार पीछे, काश मैं बुक ना करता, काश एग्जिट ना करता, यही काश काश में फिर आपको पछतावा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मार्केट के बिहेवियर का नहीं मालूम, रिमूविंग वीक हैंड के बारे में नहीं मालूम है, आप मार्केट को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, मार्केट कहाँ से क्या कर रहा है पढ़ना नहीं आता है। तो आप कहीं पर भी एंट्री ले लो, कहीं पर भी एंट्री ले लो, मार्केट पहले आपको निकाल देगा और उसके बाद अपना मूव करेगा। लेकिन अगर आप रिमूविंग वीक हैंड के कॉन्सेप्ट को जान लोगे, तो मैं बता रहा हूं, ये ट्रेडिंग में आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ट्रेडिंग जर्नी के लिए। अब मैं ये नहीं कहता पहले दिन से ही आप प्रॉफिट कमा लोगे, है ना भाई, 1.5-2 साल तो लगेंगे तब भी, क्योंकि साइकोलॉजी भी तो बनेगी ना, सिर्फ टेक्निकल से भी तो कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ही आप क्या है, सीखो। अगर लंबे समय तक आप सीखना चाहते हो, तो आप चाहोगे मैं 2-4 बातें जान लूं और कल से अंबानी बन जाऊं, तो ऐसा तो कम से कम मेरे चैनल से तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, बहुत सारे सेटबैक्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखोगे। तो ये था एक बिहेवियर, रिमूविंग वीक हैंड का। ठीक है, और भी बहुत बिहेवियर, 40 बिहेवियर, उससे भी ज्यादा बिहेवियर इसी तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या एक और बिहेवियर बता ही दूं? तो उसका जवाब है हाँ। ठीक है, मैं एक और बिहेवियर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की वीडियोस में तो बताते ही रहेंगे। और कौन सा बिहेवियर बताऊं, वो भी सोचने वाली बात है। रिमूविंग वीक हैंड तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, फिबोनाकी का एक बता दूं क्या? फिबोनाकी, फिबोनाकी का, चलो फिबोनाकी का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग चीज हो गई। तो फिर मैं कौन सा बिहेवियर बताऊं? ठीक है, एक मैं रिमूविंग रिवर्सल या फिर कंप्लीटली रिवर्सल का एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर मैं आपको बता देता हूं। और वो क्या है, कि मान लो कि मार्केट क्या है, इस ब्रेकआउट, ऐसे ब्रेकआउट करके बंद हो गया। ठीक है, मार्केट क्या किया, इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देके क्या हुआ, बंद हो गया। तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो हर कोई क्या सोचेगा, एक बंदा तो ये सोचेगा कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, देख लो भाई, ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है, जोन का ब्रेकआउट, तो हर कोई क्या है, बाई साइड होगा, ऊपर ही ऊपर। और दूसरा, फेक ब्रेकआउट वाले भी आजकल बहुत लोग आ गए हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, मार्केट क्या है, ट्रैप करेगा और पक्का नीचे ही जाएगा, यहां से सेल ले लो और नीचे ही जाएगा। तो ये आपको बता दूं कि ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि मार्केट किसी भी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं भी जा सकता है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि यहां से मार्केट पूरा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो फिर हम ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड करते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना। हम संभावना देखते हैं कि कहाँ की संभावना ज्यादा है। संभावना कैसे देखेंगे, है ना? संभावना देखेंगे बिहेवियर से। बिहेवियर को देखना पड़ेगा हमको, उसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, और बिहेवियर शो करेगा हमको, वो देखना आएगा। तो हम क्या है, ये जान पाएंगे, क्या जान पाएंगे, कि मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, पूरा ही नीचे आ जाएगा, या फिर रिमूविंग रिवर्सल होगा। रिमूविंग रिवर्सल क्या होगा, मार्केट ने इन बायर्स को, जैसे कि पिछला वाला हमने देखा था, वो रिमूविंग वीक हैंड वाला था, वो रिमूविंग वाला रिवर्सल था। ये मार्केट ने बायर्स को एंट्री दी, और इन बायर्स को पहले मार्केट निकाल दिया, फिर यहाँ हॉल्ट करके मार्केट रिमूव करके
इन बायर्स को वापस से ऊपर चला जाएगा। जैसे कि हमने नीचे का देखा था, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेक किया, ब्रेक के बाद निकाला, वीक होके रियल में नीचे गया, तो ये था रिमूविंग रिवर्सल। और एक होता है कंप्लीटली रिवर्सल, कि पूरा ही रिवर्स हो जाए। तो ये इस तरह से होता है। वो कैसे होता है वो बिहेवियर, कंप्लीटली रिवर्स कैसे होगा, वो होगा कि मार्केट क्या है, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ज्यादा ही नीचे आ जाए, मान लो किसी सपोर्ट तक आ जाए। अब सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं, बायर्स आते हैं, मार्केट बायर्स को बुला के और रियल में वापस से नीचे चल जाता है। तो ये होता है कंप्लीटली रिवर्सल, मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गया ये ब्रेकआउट करके। तो आप पहले से कुछ मान के मत बैठो। क्या मान के बैठो, अरे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अब तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रैप करेगा, अब पक्का नीचे ही नीचे जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिर फिर क्या कि हमको बिहेवियर देखना पड़ेगा। क्या बिहेवियर देखना पड़ेगा, मार्केट ब्रेकआउट देके रिमूव कितना किया है, और अगर रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है, रेसिस्टेंस पर सेलर्स आते हैं तो मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट पूरा सपोर्ट तक आ गया, सपोर्ट पे बायर्स आते हैं और बायर्स को बुलाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट किसी भी पॉइंट से कहीं भी जा सकता है, ये बात ध्यान रख लो। सिर्फ हम संभावना पर ट्रेड करते हैं। संभावना कैसे देखते हैं, हम रिपीटेड बिहेवियर को देखते हैं। मार्केट हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट करता ही रहता है, ठीक है, मार्केट हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट करता ही रहता है, प्राइस एक्शन चलता ही रहता है। यहाँ देखो, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ऐसा हुआ कि रुक गया, बस ये रुका हुआ मिलेगा थोड़ा सा, वो भी क्योंकि बंद हो गया था और अगले दिन खुला, तो एक दिन का गैप था इसलिए ये गैप है, वरना मार्केट कंटिन्यू चलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ बिहेवियर करता है। तो हमको वो वाले बिहेवियर, कुछ बिहेवियर जो हमारी नजरों में आते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो हमको दिखता है तो हम उसको ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मुझे एक बिहेवियर दिखा था, ये BRDC का बिहेवियर। ये क्या होता है ये भी मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और नई वीडियो भी बनाऊंगा। तो BRDC क्या होता है, ब्रेकआउट करता है, फिर रिमूव करता है, फिर ड्रॉप होता है, हॉल्ट करता है और फाइनली ऊपर चला जाता है। गोल्ड में ये बिहेवियर बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो ये भी एक बिहेवियर है। इसी तरह से मैं बहुत सारे बिहेवियर बताऊंगा, पूरा चार्ट रीडिंग बताऊंगा, वो लेकिन एक वीडियो में नहीं, धीरे धीरे। तो यही था, आज मैंने बिहेवियर बताया, दो बिहेवियर बता दिए, रिमूविंग वीक हैंड और रिमूविंग रिवर्सल और कंप्लीटली रिवर्सल। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।